हम बीजेपी के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि बीजेपी लगातार सनातन संस्कृति हिंदुत्व के साथ कार्य और काम करती है, इसलिए साधु उनके साथ रहता है। सपा को वोट किए होंगे, कांग्रेस को वोट किए होंगे जिनके डीएनए में कुछ कमियां रही होगी। अगर मोदी जी अपना किडनी दे दें मुसलमानों को, योगी जी अपना लीवर दे दें मुसलमानों को, फिर भी मुसलमान वोट नहीं करेगा। हम लोगों ने बीजेपी को चुनाव जिता कर भेजा है। पास में जो 4 विधानसभा है वहाँ सर बीजेपी चुनाव हारी है। वहाँ से इसलिए हारी क्योंकि मुल्ले एक भी बीजेपी को वोट नहीं किए। योगी जी शेर हैं, ललकारते हुए दहाड़ते हुए काम करते हैं, काम करते रहेंगे। मोदी की सिपाही कभी ढेर नहीं होता है, सदैव मोदी की सिपाही लड़ते रहता है। और अरे मोदी एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा है जिसने संविधान की रक्षा करने के लिए धारा 370-35 को ख़त्म करने के लिए भारत का मान मर्यादा मस्तक ऊंचा किया है। क्योंकि मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, मैं हिंदुओं को जगाने का प्रयास करता हूँ। हिंदू भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जिसको वोट दिया उसने आतंकवाद मढ़ा। योगी जी गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीरतापूर्वक बैठे थे, इसलिए बैठे थे क्योंकि मोदी जी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में आपको 65 से 70 सीट जिता कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या एक बार फिर से चर्चाओं में है। मंदिर की वजह से नहीं बल्कि चुनाव की वजह से चर्चा में है, क्योंकि अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी है। ये वही अयोध्या है, ये वही सीट है जहां के मुद्दे को लेकर के देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि राम मंदिर के नाम पर आप वोट ले रहे हैं। इस तरीके के तमाम जो है आरोप विपक्षी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। लेकिन यहाँ की हार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक लोगों को शर्मिंदा कर रही है। ख़ास तौर से सनातन धर्म पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में अभी जो फिलहाल माहौल है वो ये है कि भाई 56,000 मत से अवधेश प्रसाद सपा कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर संसद पहुँचे हैं। लल्लू सिंह जो कि 14 और 19 में मोदी लहर थी उसमें जीत करके वो संसद पहुँचे थे। लेकिन जब यहाँ हैट्रिक लगाने की बारी आई तो जनता ने उन्हें नकार दिया। अयोध्या सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की बातें चल रही कि अयोध्या वालों ने धोखा दिया है, अयोध्या वाले वैसे हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो अयोध्या वासियों को लोग सबसे ज़्यादा धोखेबाज कह रहे हैं। तो मेरे साथ में हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही इस हार की। और हमारे जो साधु संत हैं अयोध्या के, वो आखिरकार किस बात को लेकर नाराज़ हैं, क्या वजह रही, क्यों आखिरकार भरोसा नहीं जता पाए, क्या ऐसी वजह रही जिसकी वजह से यहाँ पर लल्लू सिंह की करारी हार हुई। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। महाराज जी 56,000 मत एक बड़ा अंतर होता है और जो हार हुई है सवाल एक ही उठ रहा है कि गोली चलाने वालों को जिता दिया और जिसने मंदिर बनवाया उसे आपने हरवा दिया। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, चुनाव आएगा जाएगा, नेता हारेंगे जीतेंगे, लेकिन सनातन संस्कृति हिंदुत्व के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी लगातार बीजेपी के साथ इसलिए रही क्योंकि बीजेपी अयोध्या में 32,000 से लेकर 38,000 करोड़ का बजट अयोध्या के डेवलपमेंट पर, अयोध्या के विकास पर दिया। अयोध्या में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या के लोगों के मन में भाव बहुत सुंदर है। अयोध्या का सर्वांगीण विकास हुआ। अयोध्या से हमने चुनाव जिताकर बीजेपी को भेजा है। हम बीजेपी के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि बीजेपी लगातार सनातन संस्कृति हिंदुत्व के साथ कार्य और काम करती है, इसलिए साधु उनके साथ रहता है। आपने कहा कि जो राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया उसको जिताया, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण रहा यहाँ का रिजल्ट। मुझको लगता है कि वही हिंदू सपा को वोट दिए होंगे जिनके डीएनए में कुछ गड़बड़ी रही होगी। फिर कहता हूँ, वही हिंदू सपा को वोट किए होंगे, कांग्रेस को वोट किए होंगे जिनके डीएनए में कुछ कमियां रही होगी। नंबर 1, हिंदू, अयोध्या का साधु संत, अयोध्या का व्यापारी बीजेपी को ही वोट किया है। बीजेपी यहाँ से 5,000 वोट से चुनाव जीती। यहीं पास में मिल्कीपुर है, वहाँ 5,000 वोट से चुनाव हारी। यहीं पास में रुदौली है, वहाँ से
कई हजार के अंतराल से हारी है। आपने कहा कि राम भक्त के विरोधियों को वोट दिया गया, तो मुझको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना रही है। हम उससे शर्मिंदगी महसूस भी करते हैं। इतने लोग सोशल पर लिख रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। मैं निवेदन करता हूँ, इस प्रकार के कमेंट, इस प्रकार के लिखना आप लोग बंद करें। हम लोगों ने बीजेपी को चुनाव जिता कर भेजा है। पास में जो 4 विधानसभा है वहाँ सर बीजेपी चुनाव हारी है। वहाँ से इसलिए हारी क्योंकि मुल्ले एक भी बीजेपी को वोट नहीं किए, और कुछ वर्ग के लोग थे जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं, उन्होंने वोट नहीं किया। इसके कारण बीजेपी हारी है और कोई बात नहीं। जानना चाहेंगे आपसे कि अयोध्या वासियों पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चौड़ीकरण का काम हुआ है, 32,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तमाम दुकानें तोड़ी गई हैं, कई लोगों को बेघर कर दिया गया है, और ज़्यादातर करके जो गलियां हैं आसपास की जितनी भी जगह हैं वो अभी भी कंस्ट्रक्शन में हैं। ज़्यादातर लोग बेघर हुए हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के जिन लोगों का घर टूटा है, जिनके दुकानें छीनी हैं, उन्हीं लोगों ने जो है धोखा दिया है। और ये हनुमानगढ़ी जहाँ इस वक्त आप मेरे साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, इसके जस्ट पीछे भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। सारी दुकानें हैं, उनमें कई लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा 25-30 लोग ऐसे भी हैं जिनको मुआवजे के नाम पर सिर्फ 1 लाख मिला है और उनकी दुकानें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। फिर भी उन लोगों ने वोट किया, फिर भी अयोध्या से चुनाव जिता कर भेजा। अयोध्या वासी का दिल विशाल है। घर टूटने के बाद, मकान टूटने के बाद, दुकान टूटने के बाद फिर भी जीता है। हारा है कहाँ हमने अयोध्या से। लेकिन व्यापारी लोगों की नाराज़गी तो एक तरफ दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि देखिए स्वाभाविक है, आज फ़ायदा भी तो वही ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा टूरिस्ट राम भक्त आ रहे हैं तो किसको मिल रहा है? आप माथे पे तिलक लगाए हो, मैं चंदन बनाता नहीं हूँ, यहीं के व्यापारी से लिया है। आप आए होगे, लड्डू मैंने आपको खिलाया है, लड्डू मैं बनाता नहीं हूँ, यहीं के व्यापारी से लिया हूँ। आप आए हो, बोतल पानी रखा था आपके पास, मेरे पास मैंने मशीन तो लगाया नहीं, मैं इन्हीं व्यापारियों से लेता हूँ। आप आए होंगे, कहीं होटल में रुके होंगे। स्थिति यह है कि अयोध्या का रोज़गार इतना डेवलप हो गया, इतना बढ़ गया है। मैं उन कुछ कुंठित मानसिकता के व्यापारी होंगे, वही ऐसा शब्द का प्रयोग किया होगा। यहाँ सारे व्यापारियों ने खुलकर बीजेपी के साथ दिया। हाँ, ये था कि हम 30 से 40 हज़ार से लीडिंग देकर भेजते थे, 5,000 का लीडिंग दे पाए। कुछ लोग कटे, वही लोग कटे जो स्वार्थी थे, जो मतलबी थे, वही लोग कटे। मुझको लगता है वो अपने अंदर महसूस करें, झांके कि हमने महापाप किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिया। अब बताओ, कोई 38,000 करोड़ का बजट देकर, सौंदर्यीकरण से लेकर, विकास से लेकर, आप जो 2 किलो लड्डू बेचते थे, आप सीधे 1 कुंटल लड्डू बेच रहे हो। जो 1 कुंटल लड्डू बेचता था वो सीधे 50 कुंटल लड्डू बेच रहा है। तो इस प्रकार का ग्रोथ हुआ क्यों? मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर का निर्माण किया, इसलिए हुआ। अयोध्या मंडल की सारी सीटें गंवा दी गई है, और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो नाराज़ लोग थे, ख़ास तौर से खबर यही आ रही है कि अयोध्या में जो अवधेश प्रसाद हैं, उनका एक अलग पहचान है, वो लोगों के बीच मिलते जुलते हैं। लल्लू सिंह को लेकर के एक खबर ये भी आई है कि लल्लू सिंह जो है वो सिर्फ यही कहते हैं भैया कि राम के नाम पर वोट मिल जाएगा, और राम के सहारे, मोदी के सहारे वो चुनाव लड़ रहे थे, और यहाँ जनता ने भरोसा नहीं किया। नहीं, यही नहीं, मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी जी का लैंड ऑर्डर मेंटेन, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से गुंडे माफिया मवालियों को उन्होंने ठोक कर इनकाउंटर करके ऊपर भेज दिया, जिस प्रकार से बहनों के लिए इतना काम किया, बेटियों स्वतंत्र रूप से घर से बाहर निकल पा रही हैं, जिस प्रकार से हर घर प्रधानमंत्री जी की योजना से हर घर इज्जत घर, जिस प्रकार से स्वास्थ्य 5 लाख से लेकर 10 लाख तक स्वास्थ्य योजना के तहत लाभ, जिस प्रकार से 1 जिला 1 प्रोडक्ट के माध्यम से हर जिले में, चाहे वो जो भी चीज़ उस ज़िले का रहा हो, चाहे उस पर लोगों को लाभ, जिस प्रकार से हर लोगों को मकान देना, जिस प्रकार से हर अकाउंट में किसानों के खाते में पैसे आना, जिस प्रकार से जितना सरकारी लाभ हो सकता है लोगों तक पहुंचाना, उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारती है तो मुझको लगता है कि कहीं न कहीं जो है जनता बहुत स्वार्थी हो गई है। मैं उस जनता से करबद्ध प्रार्थना करूंगा, करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन कालनेमियों के चक्कर में पड़कर 1 लाख खटाखट 1 लाख खटाखट 1 लाख खटाखट में आपने वोट दे दिया,
उन कालनेमियों ने जो आपको कहा कि संविधान ये बदल देंगे, उसके चक्कर में आपने वोट कर दिया। अरे मोदी एक गरीब चाय बेचने वाला का बेटा है, जिसने संविधान की रक्षा करने के लिए धारा 370-35 को ख़त्म करने के लिए भारत का मान मर्यादा मस्तक ऊंचा किया है, जिसने संविधान को बचाने के लिए ही, जो लोग कहते थे राम मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, मतलब संविधान खत्म होगा, देखिए भव्य मंदिर दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे चीज़ करने के बावजूद अगर जनता वोट नहीं करती है तो मुझको लगता है वो जनता नहीं है, वो शुद्ध रूप से मतलबी लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। जी, मुस्लिमों के लिए क्या कहेंगे? मुस्लिम लोग जो कि कभी हुए नहीं है, खास तौर से मुसलमान के बारे में नो कमेंट, नो टीका, नो टिप्पणी। अगर मोदी जी अपना किडनी दे दें मुसलमानों को, योगी जी अपना लीवर दे दें मुसलमानों को, फिर भी मुसलमान वोट नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा कट्टर कौम है। बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान अपने बेटी को बेच देंगे, अपनी पत्नी को गिरवी रख देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं करते। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अनाज नमक खाया मुसलमानों ने, नमक हरामी किया मुसलमानों ने। सबसे ज़्यादा मकान लिया मुसलमानों ने और मकान हरामी किया मुसलमानों ने, वोट नहीं किया। तो मुसलमान से अपेक्षा नहीं, मैं हिंदुओं से तकलीफ़ है क्योंकि मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, मैं हिंदुओं को जगाने का प्रयास करता हूँ। हिंदू भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जिसको वोट दिया उसने आतंकवाद मढ़ा, आपने जिसको वोट किया उन्होंने भारत को तोड़ने का प्रयास किया, आपने जिसको वोट किया उन्होंने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया, आपने जिसको वोट किया उन्होंने राम मंदिर बनने नहीं दिया, आपने जिसको वोट किया उन्होंने इस प्रकार से दंगा फैलाने का प्रयास किया, आपने जिसको वोट नहीं किया वो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आपका बेटा आपके लिए फिर भी डट कर खड़ा है। योगी जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो नज़र नहीं आ रही थी जब मीटिंग चल रही थी इंडिया गठबंधन की। कहीं ना कहीं निराशा थी मन में, और योगी जी को लोग कह रहे हैं कि योगी जी अब झुक गए। रोज़गार के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठ रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जितनी वैकेंसियाँ चाहे 2 हो, 4 हो, 10,000, 5,000 सारी फुलफिल होनी चाहिए। आयोग को आदेश दे दिया गया। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए योगी जी गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीरतापूर्वक बैठे थे। इसलिए बैठे थे क्योंकि मोदी जी को उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में आपको 65 से 70 सीट जिता कर देंगे। योगी जी के इतना अथक प्रयास, अथक मेहनत, कमर तोड़ काम करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से घमंडिया गठबंधन के लोगों ने यहाँ के जनता को बरगला दिया, इसके नाते सीट कम हुई, इसके नाते थोड़ा सा चिंता उनके चेहरे पे था। वो निराश नहीं थे। योगी जी शेर हैं, ललकारते हुए दहाड़ते हुए काम करते हैं, काम करते रहेंगे। मोदी की सिपाही कभी ढेर नहीं होता है, सदैव मोदी की सिपाही लड़ते रहता है और मोदी के सिपाही योगी जी हैं। और योगी जी आपको लड़ते ही दिखेंगे, माफिया, गुंडा, मवाली को कमर तोड़ते आपको दिखेंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले इनकाउंटर होते दिखेंगे, जो है दिखेंगे, और लोगों के लिए कार्य करते हुए योगी जी दिखेंगे। योगी जी दबने और डरने वाले नहीं हैं। आप देखो, आतंकवादियों से योगी जी नहीं डरे और उनका भी इनकाउंटर हुआ। क्या लग रहा है कि साधु संतों की भी कुछ नाराज़गी थी? जैसे कुछ इस तरह की भी खबर आ रही, कुछ साधु संत भी नाराज़ थे। नहीं, मुझको लगता है साधु नाराज होगा तो साधु नहीं होगा। साधु का अपना कुछ है नहीं। साधु तो भगवान के हैं, साधु तो सनातन का है, साधु तो संस्कृति का है। साधु आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है। साधु होगा तो नाराज होगा ही नहीं। जो मतलबी होंगे वही नाराज होंगे, जो लाभ लिया वही नाराज होगा। हाँ जी। योगी जी को गिराने की साजिश रची गई, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके कद को डाउन करने की कोशिश की गई। अमित शाह ने मनमानी से टिकट बांटा। ना, योगी जी का कद माए का लाल कोई डाउन कर ही नहीं सकता है। कोई धरती पे लाल पैदा नहीं हुआ कि योगी जी के कद को डाउन कर दे। मैं 16 राज्य चुनाव प्रचार किया, जहाँ भी गया वहाँ योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी चला। माननीय अमित शाह जी की बात रही तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ऐसा कोई बात ही नहीं। अमित शाह जी क्यों कट डाउन करेंगे? आज अमित शाह जी का बर्दाश्त है, योगी जी लगातार कार्य और काम कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। ये वही लोग निगेटिव फैला रहे होंगे जो लोग घर में बैठकर एसी में बैठकर भाषणबाजी करते हैं, जनता के लिए कार्य काम नहीं करते, वही लोग भाषण दे रहे हैं। बाकी तो मुझको लगता है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मुस्लिम के साथ में यादव लोगों को भी लोग उन्हीं से जोड़ने लगे हैं आज के समय में। अगर देखा जाए, क्योंकि मैं चुनावी सर्वे में गया था तो लोग ये कह रहे थे भाई मुस्लिम और यादव कहीं नहीं जा सकते, वो उनका सिर्फ एक ही जगह होता है। चाहे उनको, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि गुर्दा दे दो, कलेजा दे दो, तो क्या आपको भी लगता है कि हिंदुओं में कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने लिए जो है वो
इधर उधर वोट कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मुसलमान को मैं कह सकता हूँ, मुसलमान कट्टर है। मुसलमान जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट करेगा। बाकी यादव भी हमको वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग वोट करने वाले हैं, बहुत लोग हमारे साथ हैं। मैं और किसी को कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुसलमान को कह सकता हूँ, मुसलमान मुझको एक वोट नहीं करते हैं। बाकी जो हिंदू वोट नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं बाबर से प्रेरित हैं, औरंगजेब से प्रेरित हैं, मैं यही कह सकता हूँ। शपथ लेने की तैयारी हो रही है। सवाल मेरा ये रहेगा कि जितनी मजबूत बीजेपी 14 और 19 में थी, अपने दम पर तमाम फैसले लेती थी, इस बार भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, 10 से 15 चीज़ें थी जो खुद के दम पर करने वाली थी बीजेपी, लेकिन अब पलटू राम बाबू के साथ में रहना पड़ रहा है, टीडीपी के साथ रहना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है फैसला? ना, जितने प्रचंड वेग के साथ, जितने प्रचंड बहुमत के साथ, जितने प्रचंड भाव और नैतिकता के साथ मोदी जी कार्य कर रहे थे, उसी प्रकार काम करते हुए आपको दिखेंगे। आपको कहीं से लगा बोली में, भाषा में, वक्तव्य में मोदी जी कहीं कम थे? मोदी जी ने कहा कि हाँ, मैं विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प ले चुका हूँ। आप लोग से निवेदन है, विकसित भारत बनाने में आप हमारे साथ दीजिए। भारत बनेगा विकसित भारत, मोदी जी कार्य करेंगे। आपने कहा पलटू राम, मुझको लगता है कि उन्होंने अपने अंदर एक सुधार लाया है और वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास निर्दलीय भी आ चुके हैं। बीजेपी अभी 303 हो चुकी है, अभी और आगे बढ़ेगा। इसके नाते बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है और गठबंधन के सारे लोग बीजेपी के साथ हैं और मोदी जी पुनः चाप के काम करेंगे। गुंडा, माफिया, मवाली जितने चोर थे ना, जेल में नजर आएंगे। हाँ, जैसे जेल से बाहर आके पैरोल पे आए थे ना चुनाव प्रचार करने के लिए, फिर जेल चले गए ना, अभी बहुत लोग जेल जाएंगे, बहुत लोग को जेल जाना बाकी है। सीटें भी जिता दी, लेकिन दर्शन करने और आएंगे अखिलेश, राहुल कोई? नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा माननीय अखिलेश उद्दीन जी से, राहुल बाबा से, कि आप तुरंत तत्काल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचिए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मनाइए कि जैसे बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाया है, उसी प्रकार से घमंडिया गठबंधन के सारे लोग आकर और यहाँ मंदिर का हम निर्माण करने जा रहे हैं। सीता जी का श्राप लगाया, ऐसा सोशल मीडिया पर तमाम बातें वायरल हो रही है। अयोध्या वालों ने शुरुआत से ये जो धब्बा लगा है, ये धब्बा कब मिटेगा? क्योंकि आप भी बाहर जाते होंगे, आप बताते होंगे, और खैर आपकी तो एक अलग पहचान है, चेहरा लोग पहचानते हैं, तो कैसे उन्हें आप मैनेज कर रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि ये कोई धब्बा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं, मैं हारा हूँ, पीड़ा है। मेरे कुछ हिंदू भाई भटक गए थे, मुल्ले को वोट कर दिए हैं, वो हिंदू भाई वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो मेरे हिंदू भाई भटक कर मुल्ले को वोट कर दिया, वो हिंदू भाई वापस आएंगे और अयोध्या विकास की ओर बढ़ चुकी है। अयोध्या मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट की ओर बढ़ चुकी है। 32,000 करोड़ 38,000 करोड़ का बजट, सर्वांगीण विकास अयोध्या के लिए आया है। अयोध्या में अब देखिए, मुझको लखनऊ जाना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए, कल अयोध्या बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मुझको लगता है कि अयोध्या जो कुछ भटके हुए लोग मुल्ले को वोट कर दिए हैं, वो वापस आएंगे और पुनः प्रचंड वेग के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बने। जनता यहाँ पर रोष में है ये भी कि वीआईपी कल्चर ने जो है यहाँ का सिस्टम ख़राब कर रखा है। वीआईपी कल्चर की वजह से जो है, चाहे कोई आए या ना आए, बैरिकेडिंग की वजह से ई रिक्शा वाले उधर से जाते हैं, इधर से आते हैं। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया लोकल लोगों को भी आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है आने जाने के लिए। तो इतनी जनसंख्या है, इतना भक्त आते हैं तो क्या करें? और रोड बनने आप दे नहीं रहे हो। अभी तो और रास्ते चौड़ीकरण होने चाहिए। सारे रास्ते जैसे आप आते हो, कितनी भीड़ होती है, आप नहीं निकल सकते हो, उनसे आपने पूछा नहीं? इतना माल कमा रहे हो, ठकाठक चाप कर, इतना। एक बताओ, एक चंदन लगाने वाला 8,000 रुपया कमा ले रहा है। हाँ बताओ, एक चंदन लगाने वाला जो उसको कुछ नहीं चाहिए वो कमा रहा है। आइसक्रीम बेचने वाला 3,000 कमा के जा रहा है। तो जब इतना ग्रोथ हुआ तो स्वाभाविक है डेवलपमेंट में और रास्ते टूटेंगे, चौड़ीकरण होगा। इतनी भीड़ आ रही है, अब ये सब रिक्शा वाले अंदर आ जाए तो कैसे काम चलेगा? कोई चली न, कोई कहीं से निकल सकता, ना आ सकता, ना जा सकता है। इसके नाते थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के लोगों से, थोड़ा सा यहाँ के लोगों को सहूलियत प्रदान की जाए। आधार कार्ड देकर, ID कार्ड देकर उनको सहूलता प्रदान की जाए। वो सहूलता प्रदान तब होगी जब और रास्ते चौड़ीकरण होगा, और रास्ते तोड़कर खूब चौड़ीकरण कर दें, तब एक अलग रोड बन जाए, कोई दिक्कत नहीं अयोध्यावासियों के लिए। योगी मोदी जो कि यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं, 2 बार मोदी जी आए हैं, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्रचार प्रसार के लिए भी आए थे। योगी जी का तो हमेशा से आना जाना रहता है। क्या लग रहा है उनके दिल में जो चोट लगी है, क्या आना जाना कम हो जाएगा? नहीं, 3 बार, एक बार नहीं। पहले वो आए प्राण प्रतिष्ठा के पहले, एयरपोर्ट उद्घाटन किया, रेलवे स्टेशन उद्घाटन किया, अयोध्या के डेवलपमेंट को उन्होंने देखा।
फिर तत्काल 5 दिन बाद आए प्राण प्रतिष्ठा में, फिर आए रोड शो करने के लिए। ये 3 बार तो ऐसे आए। उसके पहले पास में आए, आसपास में कार्यक्रम था, फैजाबाद में कार्यक्रम था, यहीं पास में गोसाईगंज में कार्यक्रम था। तो कई बार मोदी जी आ चुके हैं और मोदी जी आते रहेंगे, योगी जी आते रहेंगे। योगी जी की कर्मस्थली अयोध्या रही है। अयोध्या उनके मन में बसा है, डेवलपमेंट उनके मन में बसा है, विकास योगी जी के मन में बसा है। योगी जी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। योगी जी विशाल 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 हृदय वाले व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री हैं और योगी जी ने जो कार्य कर दिया, मोदी जी ने जो काम कर दिया, कोई नहीं कर पाएगा। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए। भले हिंदू बाबर के साथ चले जाए, औरंगजेब के साथ चला जाए। सोए हुए हैं, उन्हें कैसे जगाएं, क्योंकि जग नहीं रहे अभी बहुत सारे ऐसे। मैं निवेदन करता हूँ कि आप 1000 वर्ष की जो गुलामी की जंजीर थी उसको याद करो। आप 200 वर्ष औरंगजेब जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था उसको आप याद करो, और आप तब मोदी जी योगी जी का चेहरा देखो। मोदी जी ने, योगी जी ने क्या किया। हिंदुओं को लोग कहते हैं दोगला, हिंदू ही दोगला है। सो सॉरी मेरे कान मेरे फट जाएं जो हिंदू को दोगला कहे। हिंदू कभी दोगला था, न है, न रहेगा। हिंदू स्वाभिमानी होता है। हिंदू 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 विशाल हृदय वाला होता है। हिंदू अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर करके और हिंदू हिंदुत्व के साथ रहता है। वही लोग वोट नहीं किए जो बाबर के वंशज थे, औरंगजेब के वंशज थे। महाराज जी अवधेश प्रसाद के लिए क्या कहेंगे? वो यहाँ के वर्तमान सांसद बन गए हैं और अखिलेश यादव के साथ में है। तस्वीरें भी वायरल होती हैं, दर्शन करने आते हैं। क्या बात होती है, क्या मुलाकात होती है आपकी? व्यक्तिगत वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य है उनका, कुछ मैं वीडियो देख रहा हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पटका बोला कि किसी ने डाल दिया, तो वो अखिलेश यादव से डरते हैं और मुल्लाओं के वोट से चुनाव जीते हैं। तो सोचते हैं मुल्ला नाराज़ ना हो जाए, तो मुल्लाओं को खुश करने के लिए ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया है, मुझको लगता है। बाकी वो व्यक्तिगत दर्शन करते हैं मंगलवार शनिवार। हनुमान जी के परम भक्त हैं, आज से नहीं बहुत दिन से आते हैं। व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूं, लेकिन उनका बयान जो आया है तो बयान निहित है सिर्फ एक ही कि वो अखिलेश उद्दीन जी से डरते हैं और कोई बात नहीं। अच्छा, ये पता है अखिलेश जी से वो डरते हैं? हाँ, और अखिलेश जी नहीं डरते तो कैसे बोलते कि पटका किसी ने डाल दिया है, मेरा विचार ये नहीं है, आपको पता है, जग जाहिर है मेरी विचार, ऐसे भाषा नहीं। क्या दर्शन करने भी जाएंगे राम मंदिर? क्योंकि क्या पता परमिशन लेना पड़े अखिलेश जी से। वो तो आते जाते रहते हैं। अब सांसद हो गए, अब अखिलेश जी से परमिशन लेना पड़े। अभी तक तो आते जाते रहे हैं। अब हो सकता है अखिलेश यादव से परमिशन लेके आवें। और क्या कहेंगे जिस तरीके से मुस्लिम लोगों ने अयोध्या की हार पर मजाक बनाया? नहीं, देखिए, मुल्ले तो मजाक बनाएंगे ही। मुल्ले जीते हैं तो प्रसन्न होंगे। हिंदू के अंदर अपने अंदर मनन करना पड़ेगा कि हमने मौका दिया मुल्ले को हंसने के लिए, तो मुल्ले हंसेंगे ही, स्वाभाविक है। वो चुनाव जीते हैं। हिंदू अपने अंदर मनन करेगा, चिंतन करेगा और सोचेगा कि हाँ, हमने मुल्ले को वोट किया, तो मुल्ले तो हंसेंगे ही हंसेंगे। राम नाम की जब लहर आई थी 91 में, उसके बाद से इस सीट पर सबको मौका मिला। सपा को भी दिया आप लोगों ने मौका, कांग्रेस को भी मौका दिया। तो यहाँ के जो लोग हैं और जो उनका दिमाग है वो इतना चेंज कैसे होता रहता है? नहीं, देखिए, राम जी सबके हैं। राम जी सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। हाँ, तो सबको राम जी आशीर्वाद दिए हैं। थोड़ा सा हिंदुओं के अपने अंदर मनन करना पड़ेगा कि हम कालनेमी का चुनाव ना करें, राक्षसों का चुनाव ना करें। इससे बचना चाहिए यहाँ के लोगों को। राहुल अखिलेश आएंगे दर्शन करने? दिमाग पहले तो मैं राहुल अखिलेश से बोलूँगा कि तत्काल तुम जाओ भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि। वहाँ जिस प्रकार से शाही ईदगाह मुल्लों ने बना लिया है भगवान कृष्ण के जन्मभूमि पर, संकल्प लो कि हम सारे घमंडिया गठबंधन के लोग भगवान श्री कृष्ण की मंदिर का निर्माण करेंगे। यही हमारे लिए एक तोहफा होगा, क्योंकि भाई आप चुनाव जीते हो यहाँ से, तो भाई अयोध्या का काम तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मोदी जी ने, योगी जी ने मंदिर निर्माण कर दिया है। हम लोग तो कहते थे जो राम को लाए उनको लाएंगे, उन्हीं को लाया। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, तो अब आपको वहाँ जाना चाहिए, न कि यहाँ आना चाहिए। कल फ्लाइट है आपकी? हम लोग शपथ ग्रहण में जाएंगे, पैदल जाएं, फ्लाइट से जाएं, जैसे भी जाएं, पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण में रहेंगे। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा ये है, अयोध्या वासियों की जो छवि देश दुनिया में इस वक्त बनी हुई है, जो लोग उन्हें गलत नज़रिए से देख रहे हैं, कह रहे हैं प्रसाद जो है आप खुद से बनाकर लेके जाइए और वहाँ मत खरीदिए, व्यापारी लोगों को जब चोट लगेगी तब उन्हें एहसास होगा। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पे चीज़ें, बातें चल रही हैं, आखिरी सवाल के रूप में क्या संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या की छवि को कैसे देश और दुनिया में फिर से सुधारना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले जो अयोध्या के खिलाफ वक्तव्य दे रहे हैं कि अयोध्या बीजेपी को वोट और सपोर्ट नहीं किया,
हम अयोध्या जाएं, जो लोग तो सामग्री यहाँ से लेकर जाएं, वो गलत बात है, गलत मानसिकता है। अयोध्या का विशाल हृदय है, अयोध्या बीजेपी के साथ थी, है और रहेगी। लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है, हमने जिता कर भेजा है। मार्जिन में थोड़ी सी कमी हुई क्योंकि थोड़ा सा बाबर के वंशज बढ़ गए हैं, औरंगजेब के वंशज बढ़ गए हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे सनातनियों, आप ऐसे कमेंट, ऐसे टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि खमड़िया गठबंधन के लोग ऐसे चाहते थे हिंदू को हिंदू से लड़ाए। वो काम करना बंद कर दो। हिंदू हिंदू ही है, हिंदू आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो ये थे मेरे साथ में हनुमानगढ़ी के संत महंत राजूदास महाराज जी, जिन्होंने अयोध्या सीट पर करारी हार पर अपने बयान दिए और बताया कि आखिरकार अयोध्या के लोगों ने इस सीट पर जिताया है। बाकी जो विधानसभा सीटें थी वहाँ से हार मिली है और अयोध्या की जो जनता पहले जैसे थी वैसे ही है। राम नाम का जाप वो हमेशा से करते आई और अब आगे भी जपती रहेगी। कैमरामैन यशु के साथ मैं विवेक।